अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन 1 करने से पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है जिसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ वी कैन यूज़ इट इन द क्वेश्चन 1, 2 and 3 एज वेल। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है विच इज़ अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, इसको डिफाइन हम कर लेते हैं पहले, फिर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स, ठीक है, रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपको बताती है कि कोई भी इवेंट कितने टाइम या कैसे अकर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। करना आपने इसमें क्या होता है, कोई भी इवेंट है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपने उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के साथ। तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को सम करना आपने, प्लस करना है, उससे आपने उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 पे आ जाएं, उस पर उसकी जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, आ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिग्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 years। द टेबल इज़ एज फॉलो। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स और फ्रीक्वेंसीज के कॉलम्स गिवन है, ठीक है, डाटा गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स कभी कोई भी नहीं होती, कभी एक बार ऐसा होता है कि एक बार होती है, फिर 2 हो रही हैं डेथ्स, फिर 3 हो रही हैं, फिर 4 हो रही हैं, 5 हो रही हैं और फिर 6 डेथ्स हो रही हैं। कब, अब देखें हमारे पास ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 60 टाइम ऐसा हुआ है कि देयर इज़ नो डेथ अकर्ड। उसके बाद 50 टाइम्स ऐसा हुआ है कि एक डेथ हुई है। 87 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 2 डेथ्स हुई हैं। तो ऐसे इनके ये मीनिंग आपने डिफाइन कर देने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपने एक ही कॉलम ड्रा करना है, दैट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका फार्मूला हमने पढ़ा कि उस स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसी को। अब इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपने सम करना है, जब इनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 294, ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब आपने हर नंबर को जो कि यहाँ लिखा हुआ है उसको डिवाइड करना है 294 के साथ। 60 ओवर 294, 50 ओवर 294, 87 ओवर 294 और सबको आपने ऐसे डिवाइड करना है और ये आपने इनके आंसर लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ही, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे ऑन द कैलकुलेटर 60 बाई 294 तो आंसर आपके पास 30 ओवर 147 आएगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ही आपने यहाँ पर लिखना, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में आपने नहीं लिखना। और ये सारे आपको आंसर्स कैलकुलेटर से मिल जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन 2 पे आ जाए। क्वेश्चन 2 हमारे पास यहाँ पर है, अगर आप उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। सेम आपने वही काम करना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स गिवन है, ठीक है, यानी कि आप सपोज करें हमने 120 सैंपल लिए हैं, तो उन 120 सैंपल्स में से, ठीक है, टोटल हमारे पास 750 सैंपल्स हैं, ठीक है, इतने सैंपल्स किसी भी रिसर्च टीम ने कलेक्ट किए हैं। अब उन 750 सैंपल्स में से 120 सैंपल्स ऐसे हुए हैं जिनमें कोई भी डिफेक्ट शो नहीं हुआ, ठीक है। 140 सैंपल्स जो लिए गए हैं उनमें एक डिफेक्ट शो हुआ है, फिर 94 सैंपल्स में से 2 हुआ है, 85 में 3 हुआ है, 105 में 4 डिफेक्ट्स शो हुए हैं, 50 में 5 हुए हैं, सेम एज लाइक 50 में से 8 उसके बाद शो हुए हैं डिफेक्ट्स, ठीक है। अब आपने इसकी अगेन फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फार्मूला सेम वही है कि फ्रीक्वेंसी को आपने सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करना। अब हमारे पास यहाँ पर ये नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि हमने कलेक्ट किए हैं टोटल 750, इन सबको सम करेंगे तो आंसर आएगा 750। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का नंबर। उसके बाद आपने अब डिवाइड करना है हर एक ये हमारे पास करने की एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास करने के फ्रीक्वेंसीज हैं, सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स मीन्स फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास, ठीक है। अब इस 120 को पहले आपने डिवाइड करना है 750 के साथ। 120 ओवर 750
40/750, 94/750, 85/750, हर एक को आपने ऐसे ही डिवाइड करना है और आंसर आपका आ जाएगा थ्रू कैलकुलेटर फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कट करेंगे आप, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 4/25। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है और इस तरह ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 को अगर आप देखें, क्वेश्चन 3 आपका सिंपल ऐसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास एक गिवन है एक्स कॉलम और एक गिवन है फ्रीक्वेंसीज का कॉलम। फ्रीक्वेंसीज को आपने सभी को सम करना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का 100। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर 10 करना है, 10/100, फिर आप करेंगे यहाँ पर 23/100। जो कट होते हैं वो कट कर दीजिएगा, जो कट नहीं हो रहे उनको आपने वैसे ही लिख देना। ठीक है, तो इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन 3 है सिमिलर है क्वेश्चन 1, 2 की तरह, जस्ट टेबल आपने कंसिडर करना है। ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उनकी भी आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। A survey was conducted from the 50 students of a class and asked about their favorite food. The response are as under. अब नंबर ऑफ फूड आइटम्स यानी कि हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ फूड आइटम्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, विच इज फर्स्ट वन इज बिरयानी, उसके बाद फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू एंड स्वीट्स। ठीक है, अब ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। 40 स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, 7 फ्रेश जूस, 21 चिकन, 15 बारबेक्यू एंड 25 लाइक स्वीट्स। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके बाद कुछ पार्ट्स भी हैं फर्दर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, उनको भी हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो आप इनकी फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। तो आपने यहाँ पे इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द or by using the formula which is we understood in the relative frequency। वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपने बिरयानी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिंपल है, हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40 + 7 + 21 + 15 + 25 इन सब को प्लस करना आपने, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 108। अब आपने इस 108 के साथ तमाम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करना है, तो हमारे पास कॉलम बन जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, लाइक 40/108, 7/108, 21/108, 15/108, 25/108। तो ये हमारे पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब आपने इनकी परसेंटेज निकालने के लिए इन डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, जब भी आपने परसेंटेज निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई हम करते हैं उसको 100 के साथ। ठीक है, तो इन डेसिमल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आएगा 37%। 0.065 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5% आएगा। ठीक है, 0.194 को जब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 19.4%। 0.14 को करेंगे तो 14%। 0.23 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जस्ट 23%। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास अब क्या आ गई परसेंटेजेस। अब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, ये वाली है जो कि बिरयानी की है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। ठीक है, उसके बाद लीस्ट सबसे किसकी है 6.5 फ्रेश जूस। तो सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेश जूस को लाइक कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ को सबसे कम लाइक कर रहे हैं वो चीज़ फ्रेश जूस है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स में यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट पार्ट था टेबल के बाद हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा 37 बिरयानी हमारे पास जो उसकी परसेंटेज आई है वो है 37 यहाँ पर। ठीक है, सो 37% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। तो चिकन हमारे पास ये 19.4%। सो 19.4% लाइक चिकन, स्टूडेंट्स लाइक चिकन। उसके बाद नंबर 3 पे विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। सबसे कम किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, फ्रेश जूस को, बिकॉज उसकी परसेंटेज सबसे कम है 6.5। ठीक है, सो फ्रेश जूस इज लाइक्ड बाय द लीस्ट स्टूडेंट, सबसे कम। उसके बाद नंबर जो फोर्थ पार्ट में विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा फूड को प्रेफर किया जा रहा है, कौन सा फूड है वो बताना है। जिसकी परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगी वही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी कि उसी को लाइक कर रहे हैं, वही मोस्ट प्रेफर्ड फूड है। और वो कौन सा है 37% हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ द बिरयानी। ठीक है, सो बिरयानी इज़ प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो कि परसेंटेज हमें क्या बता रही है 37 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।